इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के जरिए मुझे ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ करके मामले को तूल देना चाह रही थी। यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 2.25 साल होने वाले हैं, एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निज़ाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 2.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। भारत इमरान खान ने कहा कि ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करें, वो कानून से बालातर है। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान साहब ने जोर दिया कि 24 नवंबर का एहतजाज 100% कामयाब होगा। अब वादे हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। सारे मरकजी केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने सारा बताया कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए थे। वैसे ये दोनों लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ये बात मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो इसलिए कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो वज़ीर आला का गुजारा ही नहीं होता जब तक कि वो काम कर ही नहीं सकता। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी गहरी जड़ें पूरे सिस्टम के अंदर कि कोई वज़ीर आला तो क्या, कोई SHO भी या कोई एक SP या DSP भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े बगैर काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बहुत गहरी है निज़ाम के अंदर, तो वज़ीर आला तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब अलीमा खान साहबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेश की गई, 10 दिन के लिए टाइम मांगा गया था। जो मुज़ाकरात करने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके मुज़ाकरात किए या बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दिए जाए, 10 दिन के लिए एहतजाज आप मौखर कर लें और मुज़ाकरात जो है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कल मुझे उन्होंने ऑफर किया आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के मुझ पर एक नया केस बना दिया गया। इससे वादे हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और जब चाहें आपको रिहा कर दें। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है मेरी गिरफ्तारी के पीछे, और ये सारे मिले हुए हैं और ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे थे, जो इमरान खान साहब ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं रुकेगा। मोहसिन नकवी को बुला लिया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एक केस चला गया था, वहाँ पे चीफ जस्टिस के पास ये केस लगना ही वहाँ था। इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत से मुताल्लिक या एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कोई भी चीज़ आती है, वो 90% जो है वो जाकर सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही लगती है। वो इख्तियार भी उनके पास ही है, तो वो केस उनके पास जाके लग गया और उन्होंने वहाँ पर तलब कर लिया वज़ीर दाखिला को, और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया कि आप आए। तो वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे बातचीत की। बहरहाल अब ये केस चल रहा है कि इस एहतजाज को कैसे टैकल करना है। अब अदालत के जरिए से कोई हुक्म लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाहर निकल के बातचीत की है और मोहसिन नकवी ने कहा कि PTI के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस से सख्त ऑर्डर लेगी ये हुकूमत और उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर लोगों के ऊपर फस्तायत, जुल्म और जबर किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस का जो सख्त ऑर्डर है वो किस नौयत का होगा ये हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ खास दिनों में PTI क्यों एहतजाज कर रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी है जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान, ओ यार कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो हो ही रहा होता है ना। थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रहे थे तो आपने कहा था जी वो जो है वो मलेशिया के वज़ीर आज़म आ गए, हालांकि वो उस दिन जा रहे थे जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे थोड़े दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी नाना बन गए थे।
उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब का बेटा दिवा, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में हो रहा होता है। कभी मरियम नवाज की सर्जरी निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। एक मुल्क है भाई इतना बड़ा, तो बेलारूस का सदर आ रहा है, हद हो गई वैसे आप लोगों की। मैं हैरान होता हूं कि बेलारूस का सदर आएगा, आगे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के वापस चला जाएगा, ये होगा। यानी मुझे मेरी समझ से बाहर है, कोई ना कोई तो पाकिस्तान में आता ही रहता है हर वक्त। इतना बड़ा मुल्क है भाई, 25 करोड़ इसकी आबादी है, एटमी पावर है दुनिया की 7वीं। तो यहां पे तो लोग आएंगे और जाएंगे। हमने अपने अंदरूनी मामला को उठा के हम कहां पे जाके जोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी ने एक और इल्जाम लगा दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं ना, उनमें अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और चीज उन्होंने उठाई, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इस पर मोहसिन नकवी ने कहा जी उधर हम ख्याल करें, इधर ख्याल करें। आज 38 लोग शहीद हो गए हैं करम एजेंसी में, अब हम वहां ध्यान रखें या यहां ध्यान रखें। अब ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है और 38 लोग वहां पे बताए गए हैं अब तक की इतला के मुताबिक जो शहीद हो गए। गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, ये पारा चनार से जाती हुई गाड़ियां। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम ओचित में दहशतगर्दों ने कानवाय पर फायरिंग की, उसके नतीजे में कमोबेश 38 अफराद की शहादत और कुछ जख्मी भी हुए हैं लोग। ये इंतहाई अफसरदा हूं मैं। दहशतगर्दी की इस घिनौनी वारदात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने बहुत दफा सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस बारे में बताया, एहतजाज भी किए, लेकिन किसी के कान पर चूं तक नहीं रेंगी और इस जुल्म को रोकने में सब नाकाम साबित हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे में अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि वो जिला करम पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक हटाने का इख्तियार नहीं रखते। ये बात ठीक है, अली अमीन गंडापुर एक डीपीओ को या एक आरपीओ को या एक डीसी को नहीं हटा सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला जरूर है, लेकिन इख्तियारात अली अमीन गंडापुर के पास नहीं है, इख्तियारात कहीं और है। मरियम नवाज के पास भी इख्तियारात नहीं है, लेकिन मरियम नवाज की तो समझ आती है ना कि मरियम नवाज फॉर्म 47 पे आई हुई है, मरियम नवाज की जाली हुकूमत है। अगर मरियम नवाज की हुकूमत में डीपीओ और डीसी कोई और लगाए, या जिनके पास असली फॉर्म 45 है, जिन्होंने उनके बदले में इनको जाली फॉर्म 47 दिए हुए हैं, अगर वो मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर मुदाखलत करें तो बात समझ आती है कि भाई आप जीते हुए नहीं, आप हारे हुए, चुप करके बैठ जाए। अब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज हो जाए या वो अपने सूबे के अंदर अपना ऑफिसर खुद ना लगा सके, तैनात ना कर सके, ट्रांसफर पोस्टिंग ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों कंप्रोमाइज हो रहे हैं। इनको तो अवाम ने हुकूमत बना के दी है, ये तो अवामी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ना बड़े लंबे अरसे से पर्दा रख रहे हैं। वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें दूसरी मरतबा अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उनके साथ बातचीत क्या हो रही है, वो ये भी नहीं बताते कि उनके जो वजारत आला है उसमें मुदाखलत का लेवल क्या है। इसका रीजन मैं जानता हूं, मुझे पता है इसका रीजन कि अली अमीन गंडापुर ये सारा कुछ क्यों नहीं बताते, और इसका राज खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला हाउस है पेशावर वाला, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी मामला और तरफ चल रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर आप एहतजाज करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी जोरदार तरीके से आवाज उठाई, उन्होंने कहा ये हुकूमत नाकाम हो गई लोगों को अमन व अमान मुहैया करने में। अब मोहसिन नकवी ने कहा जी हम इधर देखें या उधर देखें। भाई मोहसिन नकवी साहब, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो है वजारत दाखिला। वजारत दाखिला का काम है अमन व अमान का क़याम, अमन में लाना, दहशतगर्दों की कमर तोड़ना, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई करना। पहले आप गए बलूचिस्तान, वहां जाके मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जनाब के एक SHO की मार है। उसके बाद हमने देखा तब से लेकर अब तक दहशतगर्दी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हो गई है स्टेशन के ऊपर कोयटा में, लगातार वारदातें होती जा रही हैं दहशतगर्दी की। अब मोहसिन नकवी साहब की तवज्जो होनी चाहिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए। अब जिन इलाकों से FC उठा के मंगा रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। मामला यह है कि सियासी एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होते हैं, और अगर सियासी एहतजाज हो रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है। लोगों को एहतजाज करने दीजिए। लोगों को मारना, ताकत इकट्ठी करना, ये कोई जरूरी तो नहीं है। इमरान खान के दौर में भी लोग आते थे एहतजाज करने के लिए, वो वेलकम करते थे, लोग आते थे आके एहतजाज करते थे, बाद में बैठ जाते थे, बाद में वापस चले जाते थे। तो लॉन्ग मार्च तो 3 दफा है इमरान खान के दौर में, उन्होंने तो एक दफा भी कंटेनर नहीं लगाए, उन्होंने एक दफा भी लोगों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने कहा जी आने दो इनको। लोग आए, लोग आकर बैठ के तंग आके वापस चले गए। तो इमरान खान का अपना स्टाइल था, उन्होंने कहा जी जो दहशतगर्द है, जो बाकी मामला है वो रियासत का काम है, ये जो पॉलिटिकल मामला है ये पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का ये सवाल बड़ा बचगाना है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहां से सोच रहे हैं, या उनको कौन फीड कर रहा है, या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही खराब है कि रियासत का काम या वजारत दाखिला का काम यह है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। उनका काम यह नहीं है कि साथ उस IG को खड़ा किया हुआ है जिसके 9 महीनों के अंदर, पिछले 9 महीने में आपको पता है रिकॉर्ड नौइयत की बदअमनी है इस्लामाबाद के अंदर। पिछले 9 महीने के अंदर 8000 से ज्यादा क्राइम के वाकयात हो चुके हैं। तबाही फिर गई पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं, आलमी सतह के ऊपर जो सर्वे है, जो डाटा बताता है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 ममालिक में है जहां पे बदअमनी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सियासी लोग एहतजाज करने क्यों आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये मामला इस तरह क्यों ले जाते हैं। असल में इमरान खान साहब को जिन लोगों ने पकड़ा है ना, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको समझें आप। क्यों ये इमरान खान साहब को धोखा देकर डिले करना चाहते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये इमरान खान को छोड़ देंगे तो ये उसकी खामख्याली। इमरान खान कानून के जरिए छूट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन निजाम कभी भी इमरान खान को छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा, एस्टेब्लिशमेंट कभी ये रिस्क नहीं लेगी, हुकूमत कभी ये रिस्क नहीं लेगी। उसकी वजह समझिए आप।
इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोल रहा है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। ऐसे वक्त में एक लीडर जब जेल से निकलता है तो उसका इस्तकबाल होता है। इमरान खान का इस्तकबाल इस नौयत का होगा कि दुनिया खुमैनी का इस्तकबाल भूल जाएगी। दुनिया भूल जाएगी कि बेनजीर भुट्टो वापस आई थी तो लोग कैसे निकले थे इस्तकबाल करने के लिए। इमरान खान के इस्तकबाल के बाद पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अगर इमरान खान को छोड़ दिया जाता है आज 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो पूरा पाकिस्तान उसकी एक झलक देखने के लिए निकलेगा और इतना बड़ा हुजूम बन जाएगा, इतना बड़ा क्राउड बन जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का पूरा निजाम इमरान खान के सामने बोना लगना शुरू हो जाएगा। और ये एक इतना बड़ा रिस्क है जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं ले सकती। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन हालात खराब हो रहे हैं बदकिस्मती से। वहाँ ये हो रहा है कि इंतजामिया ने जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, इदारों ने लोगों के ऊपर जबर और फस्तायत के साथ दोबारा क्रैकडाउन किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एहतजाज के लिए ना निकले। लोगों ने रिएक्ट कर दिया आगे से। कई जगहों में पुलिस को फेंटी पड़ी है, कई जगहों में वीडियो आ रही है कि पुलिस को और इंतजामिया को महसूर बनाया हुआ है और कुछ जगह से जो है वो तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज़ाद कश्मीर में पहले ही एक मामला ट्रिगर कर गया था। भाई आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो एहतजाज करने आएंगे तो जब बाहर आएंगे कहीं पे आप निपट लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा, आप रोक सकते हैं। तो भाई आप आज़ाद कश्मीर जैसे हसास इलाके में, यानी ये पाकिस्तान के लिए हसास इसलिए है कि हमारा एक आलमी मुकदमा है, तो वहां पे तो ना आप इस लड़ाई को शुरू करें। उस जगह पे तो अमन रखें कम से कम, ताकि दुनिया को हमारा ये वाला चेहरा नजर तो ना आए आज़ाद कश्मीर में। भारत मर्जी है, जितनी इनकी अकल है इनसे कुछ भी करने की आप तवक्को कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब ये मुखालफत में वहां तक पहुंच गए हैं कि बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात पूछ करने वाला, पूछताछ करने वाला नहीं है। वजह यह है कि अगर पूछताछ की तो निजाम अपनी एक गलती छुपाने के लिए 100 और गलतियां कर रहा है। यानी अगर पूछताछ करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान का दौर बेहतर था, वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। यानी बदतरीन सरमायाकारी पे कोई नहीं पूछता, बदतरीन महंगाई पे कोई नहीं पूछता, बदतरीन गवर्नेंस और नालायकियों पे कोई नहीं पूछता, मईशत मुकम्मल तबाह कर देगी कोई नहीं पूछता, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पे कोई जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, खारजी ताल्लुकात में अबतरी पे भी कोई बात नहीं करता। अभी एक बात रिपोर्ट हुई है फैसल वाडा की तवस्सुत से, मैं पढ़ रहा था कि मरियम नवाज ने कोई चीनी सफीर के साथ कोई इस तरह का जुमला बोला है कि लोग तो मरते रहते हैं, और उसकी वजह से बड़ा उन्होंने माइंड किया है चीन ने मरियम नवाज के स्टेटमेंट को। अब ये पता नहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन फैसल वाडा कह रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट से उनको हर बात पहुंचती है, तो मे भी वहां पे वो शिकायत हुई हो और वो बात फैसल वाडा तक पहुंची हो। नाज़रीन मैं आपको दो छोटी छोटी ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। एक ऑडियो जनूबी पंजाब से है। डॉक्टर रियाज साहब है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनके घर पे पुलिस ने रेड किया। उसकी जो वीडियो है वो भी यानी मैं देख ही नहीं पा रहा था, जितनी खवातीन चीखें मार रही थी और जैसे तशद्दुद कर रही थी पुलिस। और ये बड़ा पढ़ा लिखा खानदान है, बड़े इज्जतदार लोग हैं। जरा उनकी बेटी की आप आवाज़ सुने। उसने एक ऑडियो मैसेज किया, उसकी उंगलियां भी तोड़ दी हैं और ये पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है। जरा सुने उनके साथ, उनके वालिद के साथ क्या हुआ। मैं डॉक्टर रियाज लाल साहब की बेटी बात कर रही हूँ। हमारे घर की दीवारें फैला के हमारे घर में आए। हम लोग यहाँ पर एक महफूज मकाम पे जलालपुर में पुलिस हमारे घर के आए, पुलिस का डाला था। ऐसे ने मेरी वालदा के साथ बहुत बदतमीजी की, घर की औरतों पे हाथ उठाया और डॉक्टर साहब को जबरदस्ती इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जिसे हम कोई खातिर है। तो नाज़रीन ये आपने सुना, तो अब आप देखें ना कि नवाज शरीफ की बेटी जाए सर्जरी करवाने के लिए तो मुबैना तौर पर एयरफोर्स के तैयारे में जाए। हमारे फौजी जवानों की लाशें जब वो शहीद हो जाए तो वो उठा के लाई जाए खच्चरों पे और दूसरे जानवरों पे। ये आलिया हमजा साहिबा ने बताया। अभी मैंने बल्कि उनके कहने के बाद मैंने वीडियो भी देखी और उन्होंने एतराज़ किया आलिया हमजा साहिबा ने कि जनाब हमारे शहीद जवानों की लाशें तो खच्चरों पे लाई जा रही हैं बांध के, और इनके निहारी जो है वो जाती है हेलीकॉप्टरों के ऊपर, इनके बच्चे ट्रैवल करते हैं हेलीकॉप्टरों पे और इनकी बेटी अपनी सर्जरी करवाने के लिए एयरफोर्स के तैयारे में जाती है। तो ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। अब जरा एक और बच्चा है, इसका स्टेटमेंट आप सुनिए। ये नारोवाल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के यासिर मली साहब हैं, उनके घर पे पुलिस ने अटैक किया और वो पुलिस से बचकर भागे कि गिरफ्तारी अवॉइड करनी है। उनके साथ क्या हुआ, जरा उनके बेटे की जुबानी आप सुन लीजिए। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हार गया, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। तो नाज़रीन देखा आपने कि ये बच्चा क्या बता रहा है। ये पाकिस्तान के इस वक्त जबर और फस्तायत का ये आलम है और ये कोई एक दो जगह की कहानी नहीं है। ये कहीं पे रिकॉर्ड होती है, कहीं पे नहीं होती। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले यही दास्तान चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते हैं, छोड़ते हैं, वो फिर उसी काम पे लग जाते हैं, फिर गिरफ्तार कर देते हैं। इस कौम ने भी जिद पकड़ ली है। अब इंटरनेट बंद करने की तैयारी हो रही है। इंटरनेट बंद करने के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो स्ट्रेटजी जो है वो भी आज शाम तक सारी चीजें तकरीबन फाइनल हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट बंद होने की सूरत में क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है, कैसे वो फुटेज और वीडियोस जो है और वो तस्वीर सामने आएंगी।